वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी जैसे दिन में मैंने जब लाइव कर रहा था उस टाइम मैंने जिक्र भी करा था कि आज शाम को बहुत तगड़ा कुछ यूनिक कंटेंट आने वाला है। ठीक है, मतलब क्या पता पहले भी आया हुआ था, लेकिन भाई मेरे लिए तो यूनिक ही ऐसा कंटेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा पहले तो बताता हूँ तुम्हें कहानी है क्या। आज ही स्पाइडर वूमेन आई है हमारे शो के अंदर, जो अवसर हो जाएगी। ये इंडियन स्पाइडर मैन है, तो ये ऐसे ही करती है, ऐसे ऐसे करती है। अच्छा साथ में कर लेते हैं ऐसे ऐसे। थंबनेल आ राम गया, राम जी सारा ने। थंबनेल आ गया, थंबनेल आ गया। ठीक है, तब से ये रोज़ वीडियो बनाया करेगी। रोज़ इस टाइम लगभग 40-50 1 घंटे का कंटेंट शूट करेंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या निकलता है वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं, मैं इस वीडियो के अंदर मतलब कॉन्वर्जेशन होने वाली है टॉपिक्स को लेके। ठीक है, और टॉपिक्स किस तरह के होंगे, जैसे कोई ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर अभी ट्रेंड में कोई ट्रेजिडी होगी तो उससे रिगार्डिंग हो गया, या फिर बॉलीवुड के अंदर कुछ हो गया, और उसके अलावा कुछ रील्स रिएक्शन रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर अपने अपने व्यूज़ रहेंगे। तो मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स रहेंगे इसके अंदर, मतलब मज़ा आने वाला है काफ़ी। 40-50 मिनट का अच्छा एंटरटेनमेंट है हमारा भी, तुम्हारा भी। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से ठीक ठाक टाइम वेस्ट हो गया इंट्रो के अंदर ही। तो इससे ज़्यादा और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं हम मतलब कंटेंट की तरफ। इसके अंदर एक्चुअली है क्या, तो सबसे पहले कुछ हम रील रिएक्ट कर रहे हैं, और पहली ही रील है बहुत मतलब प्राउड फील करवाने वाली। और वो कैसे, ये बताता हूँ कैसे। रील देखो पहले तुम, ये चल जाएगा क्या आज में। चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ये नकुल से ही शुरू कर लेते हैं, मतलब ठीक है कि इसके पहले व्यूज जान लेते हैं, फिर तुम्हें एक्चुअल चीज दिखाऊंगा मैं। अरमान वर्सेस अंकित बयापुरिया। मेरे को तो वो मैच मेकर जिसने मैच बनाया उसको मारो बहन चो। मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, बट ठीक है, मतलब अपने देश का बंदा है, हरियाणा का बंदा है। डैम, लेट्स गो हैं, आई एम ऑल इन। बट देन तुम एकदम से तुम ऑप्टिमस प्राइम खड़ा कर दे रहे हो सामने, इससे लड़ना है। तो सीन क्या है, अंकित ने आज तक कभी फाइट नहीं करी है। ये उसकी पहला ही मैच है। किसी भी फॉर्मेट में ले लो आप, मेरे से भिड़वा लो और मेरे को मार दो, ठीक है, समझ आता है। ठीक है, मेरी गांड फाड़ दो, इट्स ऑल राइट। पर वो लड़की से रहा पता आपको, अरमान शाहरुख से लड़ रहा है वो। वही, हाँ, मतलब ऐसे केशव बेदी वर्सेस 5 साल का बच्चा, और डिबेट ऑन सोशल इकोनॉमिक टॉपिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आके वो 5 साल का बच्चा तो मतलब अच्छा अब तू बता, तुझे मतलब ये रील देखने के बाद क्या रियलाइज हुआ, क्या कहानी क्या चल रही है। ना तो मैं इसने जानती ना मैं उसने जानती, चल ना मैं मैं कोई एमएमए की कोई फाइट देखी, ना मैंने किसी का कोई मेरा। ठीक भाई, मैं बताता हूँ तो पर मैं। हरियाणा का छोरा गया है ठीक। तो खुशी हुई थोड़ी सी। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं। अब बताता हूँ प्राउड मोमेंट क्या है इसके अंदर। पहले एक फोटो देखो, नॉर्मल है। ये फोटो है अरमान की और अंकित की। अंकित को सभी जानते हैं, 75 डे हार्ट से और एमएमए तक की इसने जर्नी कवर करी है। ठीक है, और बहुत गरीब घर का जोमेटो में काम करने वाला लड़का था वो। राजेश का डिफेंडर है, और ये शायद 4-5 साल की जर्नी है इसकी। ठीक है, तो इसने मतलब एग्जाम्पल सेट करो, सोच के भाई गूज़बम्प आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसे भी नहीं पता, अब तुम्हें भी नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ जितना मुझे पता उतना बताता हूँ, बाकी तुम रील्स वगैरह देख सकते हो। अंकित ने रिसेंटली अपनी एमएमए की फाइटिंग शुरू करी थी, मतलब ट्रेनिंग वगैरह करीब 1.5 साल पहले। ठीक है, 1.5 साल में ट्रेनिंग शुरू करने से और 1.5 साल के बाद अरमान के सामने खड़े हो भाई, अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि अरमान कोई छोटा मोटा फाइटर नहीं है। एमएमए का लाइट वेट चैंपियनशिप का ये काफ़ी टाइम से बेल्ट होल्डर है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जब फाइट होती है अरमान से, पहली बात तो ये वो वाला हो गया जैसे उसकी खबीब की हुई थी ना कॉनर मैग्रेगर से, कि मेन चीज़ ये थी, खबीब को फेम चाहिए था, सबसे मेन चीज़ ये थी, क्योंकि कॉनर भाई अपने आप में कुछ लेजेंड था। ऐसे ही इस टाइम पे अरमान अपने आप के अंदर कोई लेजेंड है। ठीक, अच्छा अब ये अरमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। ठीक, और इस अंकित का तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अनएक्सपीरियंस्ड है अंकित, और उसे बहुत एक्सपीरियंस है, डेली कंटिन्यूसली फाइट से जैसे मेरे सामने तो। जी बिल्कुल, आप तो पहलवान आदमी हो। अच्छा, तो अब इसकी फाइट हुई 1 अगस्त को। अभी फाइट भी चलाऊंगा, फाइट भी देखेंगे। ठीक है, फाइट की वीडियो है मेरे पास एक, मतलब सबने नहीं देखी होगी और लोगों को भी इतना पता भी नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हाइप पे आया नहीं। 2000 कोई कंटेंट क्रिएटर नकुल वगैरह इन्होंने डिस्कस करा, बाकी किसी ने डिस्कस भी नहीं करा। इवन लोग इसे ट्रोल भी कर रहे हैं, अब हार के आ गया, पिट के आ गया। भाई उस इवन स्टेडियम के अंदर बैठने की भी औकात नहीं है दुनिया की, लेकिन ये स्टेडियम के अंदर रिंग के अंदर लड़ रहा था। भाई यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर क्या है इसके। डिफेंस करके अंकित, डिफेंस करके पीछे रह, पीछे रह। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आराम से डिफेंस करके अपना दे, अपना दे। दूर है अंकित, अंकित दूर है। दूर रहो रोक के रख, रोक के रख, रोक के रख अंकित।
खड़ा बहुत बढ़िया पिछड़ा रोक के रख थोड़ा सा दूर तेरा गेम खेल रहा है रोक के रख इतना पागल ना दे पागल ना दे खड़ा होने को भी जरा चोक ना लगेगी चोक लाऊंगा तो हाथ बढ़ के रखिए खड़े जाओ खड़े होने की कोशिश कर हाथ बढ़ के रखिए हाथ बढ़ के हाथ पकड़ ले इसका एक हाथ बढ़ के रखिए हाथ से हाथ से बहुत बढ़िया अंकल पीछे रख रोक के रख पीछे रख अच्छा कर रहा है अंकित बहुत अच्छा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया अंकित खेलते रहे अपना गेम खेलते रहे अंकित थोड़ी देर पर उनकी तो मुर्गी हुई खेलेगा तब ही लड़ूंगा भाई मेरे तो बस की है नहीं तब लड़ूंगा इतने मोमेंट अपने हाथ बचाओ अंकित अपने हाथ बचा ले इसको साइड में पलट अंकित साइड में ब्रिज करो लंबा ब्रिज करो हिप्स ऊपर उठाओ हिप्स उठाओ अंकित हिप्स ऊपर उठाओ से एक साइड पलट लेके अंकल लेके सेट हो गए एक साइड पर रखो से हाथ रखो ऊपर तक के रख ऊपर राउंड दे पलटने की कोशिश हाँ करो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंकल बहुत बढ़िया हाँ सही है गल बचाओ खड़ो गल तो हाथ काट गल तो हाथ काट तेरा दाल लगेगा अंकित खड़ो अभी मत कर अंकित गल तो हाथ काट गुड अभी मत कर कंट्रोल रख कंट्रोल खड़ा होने की कोशिश करो चल दम ले बड़ा दम ले दूर ले दम ले दाम मारने की कोशिश कर अंकित कोई चल खेलते रहे बहुत बढ़िया अंकित बहुत बढ़िया बैक नहीं देना स्कोर कब तेरा गेम है बचा के कोई नहीं है ना बहुत बढ़िया अंकित बहुत बढ़िया ओके तो देख ली भाई तुम देख ली फाइट हाँ, देख। इजीली हरा दिया कोई बड़ी बात तो नहीं थी इसे हराना मतलब इवन वो बस एक मौका ढूंढ रहा था ऐसे कि बहुत नॉर्मल से कैसे नॉकआउट कर सकता हूँ और उसने मतलब बिना ज्यादा हार्म करते हुए वरना ये मुक्के भी मार सकता था मुंह पर ठीक ठाक मारता बढ़िया करके ठीक और इसकी स्टोरी पता है क्या है ये जो अरमान लड़का है ये रशिया का गैंगस्टर है बहुत तगड़ा बड़ा माफिया है वो और बहुत रिच है ये तो लेकिन इतना पैसा होने के बाद भाई बालक बिगड़ जाता है ना लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी अपने आप को मतलब बहुत मेंटेन करा है इसने और एमएमए मतलब तुम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर ना बहुत ज्यादा सीरियस हो तुम मतलब काम करना चाहते हो मेहनत करना चाहते हो तो वो चीज़ शो करती है अदरवाइज ये सारी जिंदगी ऐश में भी काट सकता था क्योंकि यार रशिया के अंदर माफिया होना और बहुत बड़ा गैंगस्टर माफिया होना था अपने आप में कुछ बात है ना तो लेकिन देख लो फाइट के अंदर इजीली हरा दिया मतलब उस पर ज्यादा बर्डन भी नहीं आया इवन अंकित की देखने को मतलब पता चल रहा था कि अंकित पर बहुत लोड पड़ रहा है मैच के अंदर उस पर नहीं पड़ रहा था लेकिन अरमान पे एक्सपीरियंस की बात हो जाती है तो ये फाइट थी पता नहीं भाई ये यूट्यूबर ऐसा छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे कह नहीं सकते हटा भी सकते हैं क्योंकि आ जाता है ना कुछ कॉपीराइट वगैरह आ जाता है तो लगा के देख लेंगे कुछ इस पर एक्स्ट्रा साउंड दूसरा ऐड करके तो क्या पता बच जाए और क्या पता हट जाए हट भी गई तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा तुम जाके देख सकते हो यूट्यूब पे पड़ी है उस पर इंस्टा पर पड़ी है तो ये वीडियो चलो नेक्स्ट देखते हैं और नेहरू तो मेरे ओपिनियन में मेरे हिसाब से मुझे लगता है ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैज एवर हैड मतलब हाँ मुझे लगता है आपको क्या लगता है कौन है बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मेरे को नहीं मैं बेस्ट पढ़ता ही नहीं फिर भी आपके ओपिनियन में मतलब कि भाई ये बंदा कोट नहीं मैंने सबको इतना केयरफुली और मतलब डिटेल में पढ़ा नहीं तो पॉइंट नहीं है ऐसा ओपिनियन बनाने का यार मतलब एक नए पार्टीशन हुए देश का नए आजाद हुए देश का पीएम बनना और उसे संभालना मुझे लगता है अपने आप में एक अचीवमेंट है और फिर उसके बाद वो आईआईटीज एम्स ये सब नेहरू ही लेके आया था आज तक मतलब उनकी नींव जो रखी गई थी तो काफी चीजें हैं नेहरू जी की देन हमारा बीजेपी ने भी बहुत काम किया भाई नाम बदले अच्छा चल तू बता मतलब तेरी नजर में ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा अब तक का मैं तो अब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर दोगे पर मैं तो इंदिरा गांधी को देख मैं भी इंदिरा गांधी को मानता हूँ मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल टैलेंटेड एजुकेटेड हर चीज से परफेक्ट अगर मान के चले ना तो इंदिरा गांधी मैं भी उसे ही देख प्रेफर करूंगा कि हाँ इंदिरा गांधी है ये उसके ऊपर तो नहीं मानता मेन बात है कि जो प्रधानमंत्री है वो धर्म जाति ना करे और एजुकेशन और जो बाकी के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करे ये सरकार मेन मुद्दों को छोड़ के धर्म करती रहती है बाकी किसी पार्टी से कोई लेना देना तो है इसमें तो मोदी जी कर देते हैं पंडितों के काम तो हाँ तो बस चलो नेक्स्ट देखते हैं
मेरा दोस्त है नकुल, वहां पे जाके और फार्मिंग कर रहा था गीले बालों के साथ। अब भाई अब क्या करें, बाल हैं तो हो गए गीले। बाल हैं तो हो गए गीले, अब हो गया और अब हम अर्पित भाई कोई बात नहीं, अर्पित भाई तो तू भी कर लेगी। ओ सॉरी, गीले बाल कैसे। और एक कटोरा और ये अर्पित वाला है ऐसे कैरिबिलिटी का बहुत अच्छा फ्रेंड है ये। उसमें है देखो इसके बाद कम है बात, मतलब हो जाता है ना किसी किसी का, मतलब शुरू अर्ली टाइम में ही बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे ज़्यादा उम्र का नहीं है, ऐसे 27-28 साल की है। इसने गाना निकाला था महारानी, सुना हो शायद तुमने, तो महारानी बहुत तगड़ा गाना गया भाई, हिट गया। और इसने उस गाने निकालने से पहले पता क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई तुम एक काम करो, थोड़ा सा पैसा खर्च करो, तुम एक गाना बनाओ, कुछ बना दो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारे मन में आए ना, तुम बस, किसका बोले मतलब स्टेटमेंट दी थी इंस्टा वगैरह पे कि तुम्हारा जो मन आए ना, तुम बस एक गाना बना दो, ठीक है, और उसे प्रमोट कर दो एक बार थोड़ा सा, और मतलब तुम अपने आप देखो तुम्हारा गाना चल जाएगा। तुमने कुछ भी लिखा हो, चाहे मतलब एक राइमिंग होनी चाहिए, कुछ भी लिखा हो तुमने XYZ, उस गाने में कुछ रिपेयर नहीं है, उसमें 4-5 वर्ष अलग 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 सारे डिफरेंट है, पिछले बार से कोई लिंक नहीं होता ना, गाना एक सीक्वेंस में चलता है। तो चलो नेक्स्ट तो देखते हैं। निकाल दें एक एल्बम थाई मार के चलो। और एक ऊपर से वो रील, मोदी जी थोड़े दिन के लिए हमें ले रहा हूँ दिल्ली पुलिस में, आप दिखाते हैं डंडा क्या चलाते हैं। अरे रुक जा, वो तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, ठीक है, किसान आंदोलन के टाइम पे नहीं आई तुम्हारी वीडियोस कि मोदी जी हमें डालो पुलिस में, हम दिखाते हैं डंडा क्या चलाते हैं। भगा भगा के काटे थे, भगा भगा के लाल किले वाले ब्रिज से नीचे फेंक दिए थे पुलिस वाले। ये तो सच है भाई, किसान आंदोलन टाइम पे कोई नहीं आया था, कि पता था ना पिट रहे थे वहाँ लोग, जो भी जड़ था वही पिट रहा था। उन्होंने डिमांड की कि बस जो मेन आदमी है वो मिलना है हमसे, वो आया नहीं और दुनिया पिटती रही। लेकिन बेचारे बालक थे ये ना, तो शरीफ थे, बच्चे थे बुद्धि यार। थी, एक चीज है, वो याद है तेरे, वो हरी कमीज वाला आदमी था मोटा सा, मतलब उसके पिट रहा था, तो वो पुलिस वाले से कह रहा था मारो और मारो मुझे और मारो, यूं खड़ा हो गया, टी शर्ट और निकाल दी उसने, मारो मुझे मारो। एक आया अपना सर फटवा के, यहाँ सारा सर फटा पर जेन जी जनरेशन गाइस, जेन जी देख ले, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दिलवाई दिया। पर अब क्या पता क्या करेगा अब वाला, अब वाला तो भाई और भी ज्यादा बेकार है। कभी और सत्यानाश ना कर दे। 4-5 तो रेप केस में नाम आया उसका, ठीक, डिफरेंट अलग अलग कोई ना कोई सिचुएशन क्रिएट करके उसका नाम आ ही जा रहा है, पता नहीं बेचारे को क्या दिक्कत है उसकी, तो लेकिन नाम आ रहा है भाई, कुछ तो दाल में काला होगा ना। चलो खैर नेक्स्ट देखते हैं। बुढ़े और मुद्दे इस देश में काबू में नहीं आ रहे। 75 साल के आदमी वीडियो बना के कह रहे हैं मैं 15 साल के बच्चों को माफ कर रहा हूँ। गाली दी है मेरे को। हाँ, और उनके प्रवक्ता क्या बोल गाली रहे दी हैं? है, और ये कि तुम्हें अगर कोई गाली दे तो अरे दे तो रहे हैं, इससे ज्यादा क्या कहें। मेरे को बोला कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे माँ बाप को गाली दे दे, तब पता चलेगा। मैं कहा बहन तो रोज देते भाई, क्या बोल रहे हो तुम? रोज गा रहे हैं, रोज गा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ इंडिया में सन, आज का डेट है, आज है 1 अगस्त 2025 से 2026 का मैं बता रहा हूँ डेटा निकाल लो ना, कुल ज्यादा गाली खाई इंडिया में, नाम बदल देना भाई। मोदी है, मोदी जी ने कही तेरे साथ रोज खाता है 2.5 किलो, ये पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा। राहुल गांधी से पूछा जब किसी कैमरा पर्सन ने, मीडिया वाले ने, आप क्या खाते हैं, तो मैं देसी खाता हूँ, इस टाइम नहीं खाता, नहीं खाता हूँ। तो और पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी कहते हैं मैं रोज 2.5 किलो गालियाँ खाता हूँ। अरे बाप ऐसे रे। काम ही क्यों करने गालियां खाने? और क्या, चल तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच तोते की टूटी टोटे हो गया अपने लिए, टोटे हो गया। तोते की टूटी चोंच और टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच, टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच, टूटी टोट का छोचा। तोते की टूटी चोंच, चूटी चोट का चोट। तोते की टूटी चोंच, चूची चोट का तोता। लास्ट। तोते की टूटी चोंच, चूची चोट। जा भाई जा। तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच, टूटी चोंच का तोता। ये तो ले बोल दिया। आँख खोले बोलो, आँख खोल। तोते की टूटी चोंच, तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच, चूची। तोते की टूटी चोंच, टूटी टोट का भाई। तोते की टूटी चोंच, चूची। तोते की टूटी चोंच, तोते की टूटी चोंच, टूटी चोंच का तोता। तोते की
तोते की टूटी चोंच हम भी करें। चल तू बोल के बता। तोते की टूटी चोंच का तोता। तोते की टूटी चोंच टूटी चोंच का तोता। चोंच का तोता। टोटे की चूट नहीं टोटे की लाडले पकड़ तोते गए। की चूट नहीं, ठीक है। तोते की टूटी चोंच का तोता। ठीक है, तीनों हाँ तोते की टूटी चोंच का तोता। ठीक है। तोते की टूटी चोंच का तोते की तोता। टूटी चोंच का तोता। ऐसा आराम से कोई बोल दे। चल अभी मुझे वो बहुत पसंद है, चाचा वो आज तक ना हुई। How does everybody know this? Why, it is crazy, why? It is crazy. I don't get it. Don't be so intellectually blocked, I have man. never सब come देखो, across it on my algorithm. अगर टर्कोस्की देख रहे हो, I swear फ्रेंच on सिनेमा देख रहे हो तो God. ये भी देखो, चाचा। The amount of social risk that guy has, it's crazy. And he is very normal. If you ask, तुम उससे बात कर रहे हो, it's very normal. He's created that thing. And Vastu Guna started apparently from that. Yeah. Oh, Yeah, give me some who, yeah. Oh. Wow, crazy. I'm educated today. मस्त बन हैया। वास्ते में भैया। चल भाई साहब क्या करते हैं आप? मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, गाड़ी का पंचर लगा दोगे? भाई साहब कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान। अच्छा, तो जैकेट कहाँ है आपका? आपको पता है, वैसे तो मैं डेट वेट पे जाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार डेट पर गया था तो एक लड़की मुझसे बोलती है कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको अपने बच्चों का बाप बनाना चाहती हूँ। तो मुझे लगा यार ठीक है, लड़की कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो बाद में बोलती है मिलो मेरे बच्चों से। भाई साहब क्या नाम है आपका? नयन। अच्छा, आयरनी देख रहे हो? नैन नाम का लड़का चश्मा लगा के बैठा है। दीदी क्या नाम है आपका? खुशी. खुशी। आपको पता है आपके पापा ने आपकी मम्मी को इम्प्रेस कैसे किया? कैसे? आपसे मिलकर खुशी हुई। ऐसी हरकतें तो करता है हर्ष, थोड़ी। इसलिए मैं उसकी कॉमेडी नहीं देखती। कोई नहीं, शुरू में तो फिर भी देखा था, एक दो बार तो देखा था यार, देख मैंने, लेकिन ऐसी हरकत के बाद फिर मैंने देखना बंद कर दिया। उसे देख के विक्की कौशल कम नहीं, हर्ष गुजराल, हाँ ठीक है, उसे देख के हर्ष गुजराल की भाई कम सस्ते विक्की कौशल की ज्यादा आती है। वो तो खुद एक्सेप्ट करता है, हाँ मैं हूँ सस्ता विक्की कौशल। और पैसा छाप दिया लड़के ने। और फरारी लेने वाला भाई, एक न्यूजीलैंड में शो करके आया फरारी। वाली है 363 पे देख, क्लियर दिख रही है 363। रुक जाओ, 363। अरे 363 मादर 363 तो होता ही नहीं है। मामू बनाया तेरे को। अगर तुम्हें चिढ़ाने का मन है तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अपने इंस्टाग्राम पे जाना, इस वीडियो को वहां पे चिपका देना, वहां पे ये वीडियो लगा देना और म्यूट कर देना। नीचे लिख देना साउंड ऑन। जितने लोग तुम्हारी स्टोरी देखेंगे सब अपने फोन की आवाज बढ़ाएंगे, उनको लगेगा बस ये कुछ तो कह रहा है, फिर उन्हें आवाज नहीं आएगी, वो इंस्टा से बाहर जाएंगे, फिर वो वापस आके चेक करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि तुम तो आदमी बहुत हरामजादा हो। और बकचोदी कर रही हो तो यूज हेडफोन्स लिख देना, कोई बेचारा चार्ज करेगा पहले। बहुत मजा आएगा, अगले 24 घंटे खूब गाली पड़ेगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, कर देंगे। फिर कमेंट भर जाएगा, बढ़िया बढ़िया हरियाणवी ताजा ताजा गाड़ियों से। ठीक है, तो पढ़ लेंगे सारी। तो भाई एक शेर होता है और एक बंदर होता है। तो शेर ना थोड़ा सा वैसा रहता है कि उसे जहाँ पे भी बंदर दिखता है ना, वो बंदर की गांड मारता है। ठीक है, तो बंदर बहुत सारी ट्रिक्स ट्राई करता है, शेर परेशान हो जाए और गांड ना मारे, बट शेर जो होता है वो फोकस्ड होता है, जब दिखता है गांड मारता है। तो वो ना सोचता है कि मैं ना पूरे जंगल में आग लगा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ूंगा और वहां से निकल जाऊंगा। तो वो आग लगा देता है जंगल में, बंदर भाग रहा होता है एक जो रास्ता है वहां से, और वो देखता है कि वहां पे भी ना आग फैल गई होती है। तो उसे दूर एक पहाड़ दिखता है और पहाड़ पे आग नहीं पहुंची होती। तो बंदर भाग के जाता है पहाड़ की तरफ और वो पीछे देखता है तो पीछे शेर भाग रहा होता है। तो बंदर परेशान हो जाता है, कह रहा भाई मेरी किस्मत ही खराब है। तो जैसे शेर उस तक पहुंचता है तो बंदर अपनी गांड दिखा के खड़ा हो जाता है और शेर बोलता है कि बहन के लौड़े, जंगल में आग लगी है तो जब भी गांड मरवानी।
ये सब जो मेडल देख रहा हूँ ना, इनका ही है। भाभी जी, कौन चीज में जीती इतना सारा मेडल आप? उड़ती चिड़िया की गांव मारने में। तो क्या मतलब हम सिंदूर लगाए ना लगाए, खाना खाओ और भगो यहाँ से। तुम्हारा हंसी नहीं रुक रहा। तुम्हारा कान नहीं एकदम एंटीना है, इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं। ऐसा बोली हो कि जिंदगी भर कुछ नहीं पूछेगा। एक बार फिर से बोलो। कितने तेजस्वी लोग देख ले। वैसे ऐसा कोई गेम होता तो एक मेडल तो आप भी ले आते। मस्त हुआ भैया। अरे कहीं तो मेडल लेके आऊंगा, स्कूल में तो मिला नहीं वैसे मुझे कभी। तुम्हारे पास है कोई स्कूल का मेडल? बहुत सारे यार पता नहीं, मैं हर क्लास में टॉप आई हूँ। बहुत थारी बात है। मैं हर क्लास में लास्ट आया हूँ। खैर ठीक है, एक बार 5वीं क्लास में बोर्ड पे जिसके फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट आया था उसके 95% थे। मेरे तो याद भी नहीं, पता नहीं पैसे होंगे 65-65%। पापा गए थे मेरे साथ। ठीक, तो अब बोर्ड पे इत्तेफाक से हम थोड़ा एंड से में गए थे। अब कोई बच्चा खड़ा हो गया, अब मास्टर खड़ा हो गया तो चौक से लिखा हुआ था जो पहले नंबर बच्चा था उसका नाम मिट गया। अब नाम मिटते के साथ ही अब मुझे मतलब क्लास में गया, क्लास में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, 2-4 बच्चे पीछे बैठे थे क्योंकि 2 टीचर करवाते हैं जब वो मतलब रिजल्ट बता रहे होते हैं, 2 टीचर मीटिंग अटेंड करते हैं। अब मैं जाकर वहाँ कर नाम लिख कर आ गया, आगे सीट पर बैठ गया। पापा जब रिजल्ट देखने लगे, पापा ने भी वो रिजल्ट ओपन करके नहीं देखा। मैम ने बता दिया कि सर थोड़ा और प्रोग्रेस की जरूरत है। तो ठीक है, फिर चलते टाइम पापा देखो मेरा नाम लिख रहा बोर्ड पे और परसेंटेज देखकर 95 हो गई। बढ़ा दिया उल्लू बाप ने। वो तो यार हो जाएगा यार बाड़ेपन। अब अगर नहीं करता तो स्टोरी बताता आज मैं। आप गए थे वैसे रिपोर्ट कार्ड लेने? हाँ गया तो था मैं तो कभी ना गई। मैं तो जाएगी तो अब मैं आपा तो खैर भूले जा, मैं ना गई थी, मैं पहुंचाई। बस ठीक है भाई, मैं तो मेरे पापा था जबरदस्ती मेरे तो क्या करना भाई, चल रही रिपोर्ट कार्ड लेन क्योंकि ना पीट ना हो तो मुझे। मैं तो आज तक कभी नहीं गई किसी भी। चल अगली रील देखते हैं। तुमने कभी किसी को मारा है क्या? हाँ। कब? किसको? स्कूल में। स्कूल में? तुम 12th में थे, वो 3rd में था। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें 50,000 रुपए प्रॉमिस किया कपड़े उतारने के लिए, तुमने उतारे और मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, तुम क्या करोगे? तो मैं आपको मारूंगा। मैंने तेरे बोला अबे चाइनीज, अबे चिंकी, अबे कुंफू, ऐसा अबे मैंने बोल दिया टकले। तेरे को सब। अबे टकले, अबे थकेले। आप कौन है? मैं वो शमा जी के कल्याण वाली खाला के भतीजी का शौहर। आप कौन है? मैं शमा का अब्बू। अरे वाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्या बात है, आप तशरीफ लेके आए, मुलाकात हो गई आपसे। तो आप जोहरा बेगम के दामाद हैं? जोहरा? नहीं नहीं, मैं तो कल्याण वाली खाला जो टाइट सूट पहन। हाँ वही जोहरा बेगम। अच्छा उनका नाम जोहरा है? अब मुझे मालूम नहीं था, मैं जब भी मिला अम्मी अम्मी पुकारा ना, या खुदा अम्मी माफ करना। और वो शमा कहाँ है? शमा तो बुझ गई, दिन में क्या जरूरत। शमा, हमारी बेटी शमा कहाँ है? नमाज पढ़ते हैं? हाँ खूब पढ़ता हूँ, दबा के बहुत मजा आता है। कितने मर्तबा पढ़ते हैं? 10 मरतबा। जनाब नमाज दिन में सिर्फ 5 मर्तबा पढ़ी जाती है। मैं 2 दिन का काउंट करके बताया ना। आज फज्र की नमाज पढ़ी आपने? नहा धोआ के फ्रेश होकर पढ़ूंगा ना। जनाब फज्र की नमाज सुबह 5 बजे पढ़ी जाती है। कल सुबह 5 बजे पढ़ूंगा। 5 बजे। पंकज त्रिपाठी वन ऑफ माय फेवरेट है। देख मेरा 2 जने फेवरेट है, एक तो पंकज त्रिपाठी, एक मनोज बाजपेयी पाई मोहताज। ठीक है, तो मतलब दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। वो इसलिए क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड रहते हैं और इसके नेचुरल इतना ज़्यादा रहते हैं एक्सप्रेशन, तो दोनों अपने अपने सिनेमा में पीक है बिल्कुल, दोनों बढ़िया है एकदम। चांद ना होता तारे ना होते, मेरे पापा ना होता सारे ना होते। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 2 ਝੂਠ ਉਹਦੇ ਸੁਣੋ, 2 ਆਪ ਮਾਰੋ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਧਰਤੀ ਤੇ। ਡੱਡਾ ਡੱਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਟੇਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥਾਪੀ ਵੱਜ ਗਈ। ये भी है और लेजेंड आदमी है, मन की रहती ना सकती ना नौजवान आदमी है। अब तो इसके गाने भी कम आ रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन क्या ही होता है कि लोगों को पैसा ही इतना है। साले जिस कुएं से चूतड़ पहुंचता है ना तो उससे पानी पीता हूँ मैं। ओ सॉरी, जिस चूतड़ से पानी पीता हूँ ना मैं, ओ सॉरी। और हमारे साथ में जुड़ा है
सर गुरुजी पर अपडेट आई है सर, जैव गुरुजी पर, गुरुजी एक जैव गुरुजी, और ये बच्ची मेरे को अच्छी लग रही है, मतलब ये तगड़ी बच्ची है, मैं इसका कमेंट लगातार देख रहा हूँ, जैव गुरुजी। तो मैं तो नहीं जानता जैव गुरुजी क्या है, और जैव गुरुजी पर यहाँ पर आ जाएगी, गुरुजी पर अपडेट आई है। जैव गुरुजी ट्विटर डालूं, क्या डालूं मेरी बच्ची? जैव गुरुजी ट्विटर डालूं कि क्या डालूं, फटाफट बताना। और ये बच्ची का मेरे को लगता है जैव गुरुजी, एक्ट्रेस जिगुनी नाव, जय गुरुजी पर अपडेट आई है। कौन सा खोलूं बेटा, जय गुरुजी ये वाह जय, हाँ जय गुरुजी पे तो कौन साइड शेयर कर दी उसने कमेंट में, वही बोल दी इसने। तेजस्वी बच्चे हैं तो। एक सेकंड, बस आपने कहा था दिन में 3 बार सिगरेट मांगे तो थप्पड़ मारूं। एयरपोर्ट के बाहर आते, फिर लंच के बाद, फिर अभी। एयरपोर्ट का बार तो चिंगम मांगा था। भारी मिस्टेक हो गया सर। कविराज, सबकी तालियां बजनी चाहिए, समझे? शुरू हो जाओ। अर्ज किया है, चांदनी रात थी, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा। वाह। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है माँ का लौड़ा। ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था। मिर्जापुर के अंदर ही तो है लड़का, ये मार देता उसे, वो मुल्ला जी का नाम है उसका, उसका अफीम का बिजनेस जो करता मूवी के अंदर। ठीक है, अरे भूल गया मैं नाम उसका। ट्रेन से जाएगा कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का चूतिया। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये सर ये दिखा दिया। मेरे पापा कहते हैं न्यूज़ देखो, जानकारी देखी हो मैंने 2-4 वीडियो। वो बाबा ने रेफ्ट मार दिया, बाबा ने रेफ्ट मार दिया। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੰਨ ਫੜ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਅਕਲ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਾਣੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ 45 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ। बिल्कुल ठीक है, ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ। मैंने कभी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदे रामदेव से। सुन तो क्या करा, रामदेव का मुंह बिक जाएगा 90 लीटर, या पेट्रोल नहीं बिकता। ओ भाई, ये ऊपर लड़का दिख रहा था संतार तो नाम है इसका, हाँ संतार। करण औजला का ब्यूटीफुल गाना आया था ना, तो ब्यूटीफुल गाने के अंदर लड़की का बाप लड़की की फोटो दिखाता है लड़कों की, ठीक है, इससे शादी कर ले, इससे शादी कर ले, लेकिन उसका करण औजला से प्यार होता है, तो उसमें इसकी फोटो होती है। फिर पर क्या पता कैसा बदल लेता है, कैसे बदल लेगा बताइए भाई। इसकी तो बेइज्जती होगी ना, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया गाने के अंदर, इसने करण औजला का गाना लीक कर दिया रिलीज से पहले। बस आने में ध्यान रहे तेरा। अगर आप गुटखा खाते हो तो आप आपकी बीवी को भी इन्फेक्शन दे रहे हो। ये गुटखा पूरा गुजरात खाता है। अरे लेकिन पूरा गुजरात थोड़ी तेरी बीवी को किस करता है, पूरा दीपक कलाल समझ आ नहीं लाडले राखी सावंत और दीपक कलाल, इनकी शादी भी तो हो रही थी, मीडिया में बता तो रहे थे। इसने इसका टेस्ट भी कराया, सारे टेस्ट करा दिए इसने, इसके पर जिन्होंने की राखी सावंत की, इसने की तू भी करा ले, तेरा ये क्या कराया, राखी सावंत का क्या निकला पॉजिटिव सब। अच्छा इसका कराया, ये कहता है मैं भी वो कहती पीछे से पीछे से नहीं कराऊंगा, उसके पीछे से तो राम रैंकिंग पावर की। दोबारा देख, कितने बिल भाई? 6000 अंदर मारूंगी इधर। भाई मैं वॉक पे आया था और मेरी इधर साइड ना पीछे
कुछ लौंडे हैं, उनसे लड़ाई हो गई। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया गुस्से में कि क्या कर लेगा भाई। उसने छुटते ही बोला तेरे भोसड़े आजाद कर दूंगा। मैं बहनचोद पहले सोचा कि मेरे पास है। कुछ ही बोलते रहते हैं। ले आ गया। वो जोक क्यों सेंसर कर दिए 2-3 भाई? किसी को नहीं चाहिए कोई जोक तो क्या बोल सकते हो। समझ सकता हूँ, मेरे को सुना वो, मैं कॉल करता हूँ बाद में। पहले इसी के लिए कॉल किया ना, मैं जानता हूँ। अभी सुना दे, देख मजा आ जाएगा। अभी सुनाया मैंने, एक जोक सुनाया लोगों को। कौन सा वाला सुना है बता। वो स्केलेटन वाला सुना। एक बार 2 स्केलेटन रहते हैं भाई एक बायोलॉजी लैब में। एक स्केलेटन जो होता है वो नया होता है और एक बहुत पुराना होता है। तो पुराना वाले को ना इनसिक्योरिटी होती है, तो वो नए वाले को बोलता है कि सुन मेरे को पसंद नहीं आ रहा कि तू यहाँ है, तो निकल जा। तो वो बोलता है मैं क्यों निकल जाऊँ। बोलता है तू ही निकलेगा, मैं बहुत टाइम से हूँ यहाँ पे। तो वो बोलता है नहीं तू निकलेगा। बोलता है काम करते हैं दोनों कल बिल्डिंग से कूदते हैं, वो जो ऊपर ऊंची बिल्डिंग है वहां से कूदेंगे, जो भी कम हड्डियां तोड़ेगी वो जीत जाएगा और दूसरे को निकलना पड़ेगा। तो बोलता है डन, कल मिलेंगे 5 बजे। तो बोलता है डन, कल मिलेंगे 5 बजे। अगले दिन 5 बज जाते लेकिन वो बिल्डिंग के टेरेस पे कोई भी नहीं आता। बता क्यों? बिकॉज दे डिडंट हैव द गट्स। यही था, सच में यही था भाई, सेंसर कर दिया वो लोग। झूठ बोल रहा है। देख ब्रो, तू जो एज के बच्चों को चूतिया बना रहा ना, वो 2 एज के बच्चे मेरे घर पे है। वो एज के तूने पहला करके रखे बात भाई। और अगली बार शादी में बुला यार। हाँ डन है ब्रो। मतलब मैं पूछा कभी लगा, फोन करके पूछ लूंगा। ठीक है मैं सुना तेरे बाद। मुनावर की भाई तगड़ी कहानी है, बहुत तगड़ी कहानी मुनावर की। तो अपने आप में स्टोरी है वो बहुत बड़ी। तो अब तो खैर फिर भी ठीक चल रहा है। वो जो जेल वेल से वापस आया है मुनावर, वापस आने के बाद शो भी करा भाई, हिट गया उसका शो। पर चलो खैर बच गए। अब दोनों जेल जाके दोनों जेल से बाहर आ गए, समय भी वो भी ठीक से। इस छोरे ने पूरी दुनियादारी की खबर है, कितके हो रहा है, कित होना चाहिए। और मैं एक डेट बुझ लो, इस डेट ने क्या था वही छोरे के याद यार। डेट डूट थोड़ी सी याद नहीं हो जाए यार, हो जाए डेट डूट में चलता फिर। तो आपको डिसेबल्ड किड्स, डिसेबल्ड इज द राइट वर्ड वी कैन यूज? यस। ठीक है, तो स्पेशली अब तेरे को समझ आया, लगा कि राइट वर्ड क्या होते हैं और रॉन्ग वर्ड्स क्या होते हैं। बड़ा सेंसिटिव आदमी है यार। समय माय गॉड, समय चेंज हो गया है। दैट्स समथिंग न्यू। तो लुल्लों को कब से सिखा रहे हैं आप? हाँ ले एक तो सही गया था बेचारा डिसेबल्ड, पर नहीं इज्जत रास नहीं आती। स्पेशली एबल्ड हो गए हैं वो। ना लुल्ले ठीक है। मैं लुल्ले कहता। चल नेक्स्ट देखते हैं। अब किसी गांड मारी है आपने ऐसे में किसी की? आपका ही मालूम है। इधर लिखा है यू लव सॉल्विंग सुडोकुस। Yeah. It's such a boring activity, no? I told you I'm a boring person. जोर से बोलना तो इतना अच्छा जोक मेरे कान में मेरे कान हो रहा। तू तो चेस खेलता है हमारा चो। भाई गालियां किसने सिखाई आपको भाई? अरे दोस्त नहीं सिखाया भाई। अच्छा, मुझे लगा दीपक लाल कमेंट सेक्शन से सीख लिया आपने। तेरे पीछे क्यों पड़ा है समय एकदम? आपको तेरा बिछोड़ा खुला है ना। चलो नेक्स्ट। एक बार एक बंदा ना ऐसे मोमो खाने के लिए आता है, ठीक है। तो उसके मोमो में ना एक बाल निकल जाता है भाई, ठीक है। तो उसके मोमो में बाल निकलता है ना, वो मोमो बनाने वाले को मारता है, बहुत मारता है कि बहन के बाल कैसे निकाला मेरे मोमो में, तेरे को मोमो बनाना नहीं आता। बहुत मारता है उसको, बहुत मारता है, मार के एकदम कुत्ता बना देता है उसका। तो वो बोलता है ठीक है बहनचोद, एक बाल क्या निकला, इसने तो बहुत गांड मारी मेरी, मैं इसकी गांड मारता हूँ अभी ना। तो 3-4 बंदे लेके आता है, उसका पीछा करने जाता है। तो पीछा करते करते ना वो बंदा कोठे में घुस जाता है किसी। तो ये भी बंदे घुस जाते हैं कोठे में, वहां देखते हैं। और उस बंदे को वो ना एक कमरे में एक लड़की को लेके ना उसको एकदम ही उस पे गो डाउन कर रहा होता है, उस पे एकदम इंटेंस करके आते हैं। उसके बाद बोलता है बहन के लोड़े, मेरे मोमो में एक बाल निकला, तूने इतनी गांड मारी मेरी, वहां देख कितने बाल है। तो वो कहता है देख भाई, मैं उसूलों का पक्का आदमी हूँ, अगर इसमें से मोमो निकल जाएगा ना तो इसकी मां छोड़। कुछ भी जो बन गया। और आपने देखा क्या ये जो मैं तो रेट कर रहा हूँ भाई, बेकार जोक है, वर्स्ट एवर जोक। इस तो बेकार जोक नहीं हो सकता। ये बढ़िया है लेकिन आपको यहाँ लाने की पैसा कहाँ से है हमारे पास? इन लोगों ने दिए नहीं, वो तो हम रख रहे हैं। 150 तो कोई भी दे देगा। बेचारे भाई। लेकिन एक बात बताऊँ, मतलब राखी सावंत के बारे में, जो लोग इससे पर्सनली मिले हैं, ठीक है,
वो कोई भी इसकी बुराई नहीं करता। हाँ, कोई भी इसकी बुराई नहीं मस्त करता। बंदी है एकदम, कभी दिन एक मैं सुनाता हूँ, ठीक है? अरे इसके लिए पेशेंस चाहिए भाई तुम्हें। वो चाइनीज चौक है क्या? नहीं, उसका भी बाप है ये। बताओ। ठीक है, लेकिन फिर तुम रहोगे एंड तक, ये बताओ। हाँ, ठीक है। एक बार एक छोटा बच्चा होता है भाई, ठीक है, वो सेकंड क्लास में होता है। तो उसका बाप कहता है बेटा तुम बस सेकंड क्लास में टॉप कर दो, फर्स्ट आ जाओ तुम, फिर तुम्हें जो बोलोगे वो मैं दिला दूंगा। तो बच्चा फुल मेहनत करता है, तो फर्स्ट आ जाता है। तो बोलता है बाप क्या चाहिए बेटा? तो बोलता है एक लाल शर्ट चाहिए पापा। तो उसका बाप ले आता है उसके लिए। तो बाप उसको बोलता है बेटा अब तुमने पूरी जिंदगी फर्स्ट आया, बस आज इस साल फर्स्ट आया ना, तुम्हें जो मर्जी वो दिला दूंगा मैं भाई। तो बच्चा पूरी मेहनत करता है, हर जगह से सॉल्व करता है, लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करता है, सब कर देता है और फर्स्ट आता है भाई। तो बाप कहता है क्या चाहिए बेटा? बोलता है एक लाल शर्ट चाहिए पापा। बाप दिला देता है, ठीक है। बच्चे की नई जॉब लगती है, ठीक है, वो जॉब पे जा रहा होता है ना, तो रास्ते में ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है भाई, ठीक है। तो वो एकदम डेथ बेड पे आ जाता है, ठीक है, एकदम मरने वाला होता है। तो उसका बाप उसके पास आता है, बोलता है बेटा तुम यार क्या हो गया तुम्हें? कहता है पता नहीं पापा। बोलता है बेटा पूरी जिंदगी तुमने यार, जब तुम फर्स्ट आते रहे, जब भी मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, तुम हमेशा लाल शर्ट क्यों मांगते हो पापा? बेटा हमेशा लाल शर्ट क्यों मांगा तुमने? तो बेटा कहता है पापा, और मर जाता है। अरे बेचारा यार, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सस्पेंस रह गया ये तो। ये राज भी उसी के साथ चला गया लाल कमीज का। क्यों मांगता हो? तुझे क्या लगता है? खड़ा मारा उसका। बस ठीक है। एक बार एक बंदा ना कसिनो जाता है और सब लुट जाता है उसका, तो वो और पैसा निकालता है, वो भी लुट जाता है, सब कंगाल हो जाता है, कच्चा बनियान भी लगा जाता है रेड पे, वो भी ब्लैक आ जाता है, वो भी लुट जाता है, नंगा हो जाता है पूरा। तो ऐसे ही निराश चल रहा होता है रास्ते पे ना, तो उसको एक तरबूज दिखता है नीचे। बोलता है चलो तरबूज ही खा लेता हूँ। तो तरबूज उठाता है ना, तो उसमें धुआं निकलने लग जाता है। बोलता है हटा साला, तरबूज भी नहीं है मेरी किस्मत में यार। तो उस धुएं में से ना एक जीनी निकलता है। बोलता है हुआ क्या हुक्म मेरे आका? बोलता है कौन हो तुम? बोलता है मैं जिन हूँ, मैं इस तरबूज में रहता हूँ, मांगो जो मांगना है। बोलता है मेरे लिए एक बड़ा बंगला खड़ा कर दो, 4 फ्लोर्स का, सी फेसिंग, एक स्विमिंग पूल और 3 अटैच बाथरूम। तो जीन बोलता है बहन के मैं खुद तरबूज में रहता हूँ। सही बात है। बता बेचारा है भी, देख कितना लालच बुरी वाला भाई। बेचारा तरबूज में कहाँ बंगले ले लेगा? वो बंगले में ले लेगा। आपके सामने जीनी आ जाए, आप क्या मांगो? चीनी आ जाए, पहले तो ये बता तरबूज से आएगा चिराग से आएगा? चिराग से। चिराग क्योंकि इसके अगर चीनी आता है मेरे सामने तो 3 विश मांगनी है। सबसे पहले विश तो यार सभी मांगते हैं, दौलत शोहरत सीता है, लेकिन मैं चाहूंगा अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना। क्यों? अरे भाई फिर उससे पावरफुल कौन है? इंडिया का नहीं बनना ना, देशद्रोही। देशद्रोही नहीं, मैं बताता हूँ रीजन। प्रेसिडेंट तो इंडिया का नहीं बनना, पीएम बनने में बेनिफिट है, लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट बनना। रीजन सुन, टैरिफ वही लगाते हैं, ठीक है, अपने वाले लगाते हैं कि हमने अमेरिका को तो टैरिफ लगा दिया। सुधारो ना अपने देश को, डेवलप करना। अरे ये इतने भांचोद हैं, सुधर रहे हैं ये ऊपर से सुधरना शुरू करेंगे, नीचे से बिगड़ जाएंगे। बात ना छुपाओ। नहीं यार, बात छुपाने की बात नहीं यार, देख बस ठीक नहीं, मूड खराब। ठीक से फिर नंबर किसको याद रहता है? इट इज इन माय फोन। प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। लीगल भाषा में बोला तो कैसे? नेम। हाँ, टाइप BHOSDK शर्मा है ये। बॉस टिकी விளையாடுறீங்களா? விளையாடுறீங்களா ரெண்டு பேரும்? व्हाट ரெண்டு பேரும் क्या हुआ अभी इसको? हेलो, फोन किधर लेके जा रहे हो आप मेरा? नो नो नो, Tonight you will spend in jail. हो गया तेरा? अगर मेरा सुनता था तो अब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। तुम लोग तेरी वजह से सबसे पहले तो इधर है। मेरी वजह से? मेरी वजह से? और नहीं तो क्या तू कंट्रोल नहीं कर सकता था क्या? मैंने कब कंट्रोल नहीं किया? साला मेरा फोन गिरा दिया उसने। 6 महीना बाकी अभी उसका EMI भरना पड़ेगा मेरे को। भाई देखी तुमने फैमिली मैन? देखिए सर मैंने नहीं देखी। फैमिली मैन 2 भी देखी मैंने वो भी नहीं देखी। सीजन 2। चल ये सीन देख फिर। इससे अच्छा बेहतर एडवाइस तो फोन पे सर्च मारूंगा, मिल जाएगा मुझे। Mr. Srikanth, you can become knowledgeable from others' knowledge, but you cannot become wise from others' wisdom. ये कोट भी गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें। मैंने नहीं कहा ये कोट मेरा है। मुझे भी कोट आता है। If you and me agree on everything, then one of us is unnecessary in a bench. कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। What? डर के आगे जीत है, जो जीता वही सिकंदर, इसके माँ का भोसड़ा। सुचिता, we are paying for this quotes. Fuck it, I'm not part of it. I'm not part of it. Shit. Fraud है ये।
एक 31 साल से चल रहे बीजेपी के रूल को इस आदमी ने तोड़ दिया। इसका नाम है प्रशांत किशोर। इसके बारे में जानती थोड़ा बहुत तू? हाँ, बिहार का इलेक्शन जीता अभी कोई ये। ठीक, अच्छा। अब ये चल मेन चीज ये होगी, बिहार का इलेक्शन जीत गया, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है और ये बीजेपी से बहुत टाइम से लिंक था। इवन ये मान लीजिए जब भी बीजेपी जीती है ना, इसने जिताया बीजेपी को। तो एक होता है ना, एक तो किंग होता है, ठीक है, लेकिन किंग से बड़ा कौन होता है? किंग मेकर। ठीक है, ये किंग मेकर रहा और 2024 के टाइम पे इसने ऐसा था, मतलब कि यार मैं कब तक दूसरों को बनाता जिताता रहूंगा, अब मैं खुद लड़ूंगा। 2024 और 2026 में बन गया वहाँ का पता नहीं MLA क्या बनाया ये, लेकिन इलेक्शन जीतना बहुत बड़ी बात है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा होल्ड करके चल रही है वहाँ पे अपना। अच्छा, और इसके अलावा एक स्टेटमेंट हो रही थी, कोई मीडिया एंकर कह रहा था इस प्रशांत किशोर 0 ऐसा गोल बड़ा करता जा रहा था अपने सराउंड को, ठीक है, लेकिन और एक स्टेटमेंट आई थी कि बीजेपी वालों का कहना था कि कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे ना इस जगह से तो वो भी जीत जाएंगे अगर हमारी पार्टी से लड़ेंगे तो फिर इसने ये इलेक्शन से पहले स्टेटमेंट दी थी कि ये बोल रहे थे ना कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो जीत जाएंगे, इनकी बस यही कहानी हमें बदलनी है, और भाई जीत गया। और मतलब और पता क्या कह रहा, इसकी ये स्टेटमेंट है कि मैं केवल MP MLA बनने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मुझे इस देश में उस पद तक जाना है जिस पद पर जाने के बाद मैं इस काबिल हो जाऊं कि जो लोग आज बिहार से दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं काम करने, कल को दिल्ली और गुड़गांव से लोग आए बिहार में काम करने। तो सोच, मतलब PM बनने की बात है फिर तो। और भाई ये इसमें इतने गट्स हैं इस आदमी के अंदर, इसकी स्पीच पावर इतनी पावरफुल है यार। सोच, बीजेपी किसी इंसान के ऊपर 20 साल से भरोसा कर रही है, कुछ तो होगा ना इस आदमी के अंदर। तो लेकिन अब चलो कोई तो, कहीं तो बीजेपी हारी भाई, कहीं तो हारी, कहीं तो इनकी EVM खराब करी इन्होंने। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ये फोटो दिख रही होगी तुम्हें नीचे, तो अरविंद केजरीवाल को तो दुनिया जानती है, दुनिया जहान जानता उन्होंने तो खैर। तो उन्होंने क्या करा, अभी एक पिटीशन फाइल करी और उन्होंने टोटल पिटीशन का नंबर करीब 2.5 लाख के आसपास है जो PM मोदी को लिखी है इन्होंने। और ये सब है E20 को लेकर, ये दिल्ली के अंदर एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपना PM आवास के पास में। और इसके अंदर इनका मेन एम ये है कि ये जो E20 गाड़ियों के अंदर घुसाया जा रहा है जबरदस्ती, तो ये बंद करा जाए, ठीक। और इसे बंद करने के बाद में लोगों को राहत मिले, लोगों को गन्ना ना चूस के चलाना पड़े, मतलब गन्ना ना चुसवाना पड़े अपनी गाड़ी से, ठीक। ऐसे ही काम चल जाएगा पेट्रोल से। तो अभी बैठे हैं भाई, ना करते ये 17-18 हज़ार आदमी अपने साथ इकट्ठे करके लेके गया है, ऐसा सुनने में आ रहा था। बाकी पुलिस ने से घेर लिया वहाँ। संजय जो है इनकी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के मेन फेस जो है, केजरीवाल के बाद तो किसी का मेन फेस है तो संजय यादव का ही शायद, ठीक है, यादव भाई संजय यादव है वो। संजय सिंह नाम लिख के आता है उसका। अच्छा, राज्यसभा के अंदर मोटा सा ठाड़ा था। अधूरी जानकारी गाइस, यार हो जाएगा भाई कभी। तो वो भी थे वहाँ पे, तो मीडिया पे आ रही थी। तो इनका मतलब मेन एम ये था कि ये जो गाड़ी खराब हो रही है इन गाड़ियों को खराब ना करे। और इसके पीछे भी एक कहानी है, अभी तुम्हें पता चलेगी आगे थोड़ी देर में बताता हूँ। ये मतलब प्रोटेस्ट की क्लिप थी ये। इसके अंदर नारे लग रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये थी कि दिखाना था कि हाँ एक्चुअली में ये प्रोटेस्ट भी हो रहा है। इसके अलावा एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जंतर मंतर 2.0 बोल रहे हैं, हमेशा घर के बाहर लोग धरना दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो मतलब इन्होंने मेन चीज ये बना ली कि अब तो कुछ भी हो धरना दो यही, ये जब पीछे छोड़ सकते हैं ऐसे नहीं जोड़ने के। और भाई है भी, अब तो एक प्रोटेस्ट के बाद हो गया ना रेजिग्नेशन, तो दूसरा भी आएगा। असम में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं और ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 68 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है। ये वीडियो देख के अगर आपकी रूह नहीं कांप गई तो फिर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप कुछ भी मत करिए, लेकिन वीडियो को शेयर करिए ताकि इन बेचारों की मदद हो सके। ये किसी मतलब दूर दराज के देश की कहानी नहीं है, असम की कहानी है। अभी इसकी और भी क्लिप्स में भी दिखाता हूँ मैं आपको। ट्रिगर्ड इंसान को सभी जानते हैं, लाइव इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, पूरा इंसान का बड़ा भाई, ठीक है। तो इसने अभी 2-3 दिन पहले एक लाइव स्ट्रीम करी है, और भाई मतलब ऐसी लाइव स्ट्रीम इंडिया में कभी हुई नहीं है, शायद वर्ल्ड में भी ना हुई हो। 50 घंटे की लाइव स्ट्रीम थी, और ये चैरिटी कलेक्ट करने के लिए लाइव स्ट्रीम शुरू करी थी इसने। और जब शुरू करा था इसने, तो इसका मेन एम ये था कि 18-20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे अपने मिला के और दुनिया के मिला के। 50 घंटे में 20 लाख रुपए हम मतलब उसमें चैरिटी में डाल देंगे। चलो कोई बात नहीं, 50 घंटे 20 लाख रुपए चल जुड़ ही जाएंगे
भाई टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ 70 लाख रुपए, जिसमें से करीब 15-17 लाख रुपए तो इन्होंने दिए हैं। इसके 10 लाख रुपए करीब तो इसके हैं, लाइफ इंसान के 5 लाख फुकरा इंसान के हैं, अभिषेक के, और 50,000 मतलब इनकी फैमिली में एक और है, 1 लाख इनकी फैमिली में एक और है, इन्होंने दिए, मतलब 20 लाख तो यही हो गए। लेकिन 50 लाख रुपए वो है जो लोगों ने इकट्ठा करके दिए, 50 घंटे 50 लाख रुपए। और कंटिन्यूसली भाई सोया भी है, स्ट्रीम पे उठा भी है, दुनिया भी आई है, बात भी करी है, गेम भी खेला, सारे काम करे, लेकिन मेन एम जो था ना, मतलब अमाउंट कलेक्ट करके मदद करने का लोगों की, वो इसने कंप्लीट करा। और ऐसा कैरी मिनाटी ने करा था। कैरी मिनाटी ने 13 लाख रुपए इकट्ठा करे। भाई KSI को तुम जानते हो, जैसे आई शो स्पीड है, ऐसे KSI है, बाहर का कंटेंट क्रिएटर है। तो कैरी मिनाटी ने उसके पास ऑन कैमरा मतलब उसकी लाइव चल रही थी तब फोन करा KSI के पास में, और एक फोन पे अगले ने कितने रुपए दिए होंगे? 10 लाख। 10 तो नहीं दिए, खैर देख भाई यार 10 लाख यार कुछ होते हैं अपने आप में। एक फोन पे अगले ने 2.5 लाख रुपए दे दिए कैरी मिनाटी को। किस चीज के लिए? असम में जो फ्लड है उससे रिलीफ के लिए। और उसने इतना ही बोला था कि यार हम चैरिटी कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारे पास कुछ पाउंड की बात थी, 8,000 पाउंड हो गए हैं हमारे पास। तो फिर KSI ने अब कुछ नहीं कहा कि 2,000 मेरी तरफ से 10,000 हो जाएंगे पूरे। तो मतलब यार सोचने वाली बात है। पता उसका क्या आना है क्या जाना, वो तो कभी इंडिया आएगा भी नहीं, इस चीज को लेकर कुछ मतलब भी नहीं है उसका, लेकिन उसके बाद सोच, और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। मैं अभी ग्लोबल 6 के साथ शिवसागर रेलवे स्टेशन पे आया हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज रिलीफ कैंप में उपस्थित है। और यहाँ पे लोगों को सूखा राशन तो मिल रहा है, पर ना इनके पास चूल्हा है ना गैस है, कुछ बनाएंगे कैसे। तो हम लोग लंगर लेके आए हैं यहाँ पे, और लोगों की सेवा कर रहे हैं। हर उम्र के, हर तरह के लोग हैं यहाँ पे जो पीड़ित हैं, और काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, पर हम यहाँ पे आके थोड़ा एक मुस्कुराहट और पेट में कुछ खाने को हो जाए, उसमें बहुत बड़ा हाथ लगता है। कितनी फैमिली सरकार तो इस चीज को ऐसे अनदेखा कर रही है जैसे ये सब हो ही नहीं रहा हो। अब एक बात बता, ये जो ग्लोबल रिलीफ कैंप है, पंजाबियों का कैंप है, ये कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है पहुँचते हैं, ठीक है। अब तुम्हें एक बात बताओ, जैसे ये हो गया मैप अपना, ठीक है, ऐसे करके इधर आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया अपना मेन, ठीक है, इधर दिल्ली हो गया। अब दिल्ली से ये वाली लोकेशन देखो, आसाम के पास पड़ा, पंजाब से देखो कितनी दूर पड़ा है। ये पंजाब से तो जा सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट दिल्ली से नहीं जा सकती वहाँ पे। इवन आसाम के जो मतलब मेन वहाँ के वो सब भी जो वहाँ पे मतलब पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल है ना, मतलब कनेक्टेड है, या फिर जो पॉलिटिक्स के अंदर है, भाई उन्हें भी कोई मतलब नहीं है यार इनका। पता नहीं इनका क्या जा रहा है भाई। ये पंजाबी तो इन्हें तुम लस्सी कह लो, खस्सी कह लो, इन्हें तुम कुछ कह लो भाई, कुछ खालिस्तानी कह लो, कुछ कह लो भाई। मैं बता रहा हूँ तुमसे, आएंगे यही दिल्ली वाला प्रोटेस्ट। अगर पंजाबी नहीं आते, चाहे वे 50 है, चाहे 100 है, चाहे 200, अगर नहीं आते दोबारा बजता, और बढ़िया बजता इस बार भी, ठीक। अगलों ने खुली स्टेटमेंट दी थी, हम जेल चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन भाई हाथ नहीं लगाने नहीं किसी को। और जितनी बार भी दोबारा लड़ाई का चांस बना ना, पंजाबी आगे जा खड़े होकर आजा लगा भाई, तलवार लेके तो मारेंगे सीधा। एक तो कह भी रहा था कि मैं पीछे सर फाड़ के आया हूँ, मैं बंदा मार दूंगा। भाई अभी चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो पुलिस ने पूरी कोशिश करी, भाई ये सरदार हैं, ये रुकते हैं क्या, इनसे तुम प्यार से बात कर लो, लेकिन अगर इनकी बात नहीं मानी तो नहीं रुकेंगे, तुम इनसे गुस्से से बात कर लो तो नहीं रुकेंगे, तुम इनका पागल बनाओ तो नहीं रुकेंगे। ये तो भाई बात मनवाने वाले हैं। एक तो ये मांगते कुछ ज्यादा नहीं है, पंजाब एक ऐसा स्टेट है सबसे कम मांगता है सरकार से, क्योंकि वो खुद कर लेते हैं। लेकिन अब तुम उनकी बेसिक भी चीज छीन लोगे। और देख ये मदद कौन कर रहा है, पंजाबी कर रहे हैं, अब ये दुनिया की मदद कर रहे हैं, तुम इनकी मदद नहीं कर सकते। अरे आसाम में तुम नहीं आ सकते, इनकी तो हेल्प कर दो कम से कम, ये अपने आप देख लेंगे आके। अब सोच कितना पैसा खर्च होगा इनका, कोई 10-12 हजार रुपए में तो काम हुआ भी नहीं होगा। और अमित शाह ने स्टेटमेंट दी थी, मुझे 2 साल दो, असम को बाढ़ रहित बना दूंगा, हाल तक नहीं पूछ रहा। अभी कुछ टाइम पहले फिर स्टेटमेंट आई है, 5 साल दो, 5 साल में ऐसा प्लान ला रहा हूँ, असम को बाढ़ मुक्त बना दूंगा। भाई अमित शाह बड़ा, बस मैं कह नहीं सकता, जी मेरा ऐसी हवा गुंडी गुंडी, कोई बात नहीं, और चलो भगवान देख तो रहा, कुछ तो सोच रहा होगा। और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये मोदी जी से हमारा एक अपील है कि एक बार हमारे मणिपुर को एक बार अपने आंखें खोल के देख लीजिए। बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। हम लोग नहीं लगते कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे, हमें भी घर जाना है। कुछ लोग तो अपने घर बना चुके हैं, लेकिन हमें भी घर जाना है। यहाँ पे रह के हमें कुछ नहीं मिलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, सिर्फ घर चाहिए।
कि हम भी इंडिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलता है, बेटी को पढ़ाओ बोलता है, मगर हमारा बेटी लोग तो जिंदा जिंदा मर रहा है यहाँ मणिपुर में। कोई भी हमारे साथ नहीं है और लगता है कि as being a part of Indians, we doesn't really feel like Indians. The mayor tried to defend our village, but we have no arms, no guns, nothing to protect us. We witnessed them burning our house with our own eyes. बहुत सारे बच्चे की फ्यूचर बर्बाद हो रही है यहाँ से। ना पढ़ाई ना लिखाई ना कुछ भी नहीं अच्छी तरह से हो रहा है। और जो हमारे मणिपुर पहले से थे वो वही चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। और देखिए कहानी कब से चल रही है, 2021-22 से कंटिन्यूसली। और देख ले वहाँ इतनी मतलब आपस में गैंग वॉर हो रही है, वही आर्मी वालों की और जहाँ पे लोकल ग्रुप बने हैं, लोकल ग्रुप की आपस में, और पिसता कौन है? सिविलियन पिसते हैं भाई। बता, अब लोगों के पास ना घर है ना कुछ है, और इनकी कोई सुन भी नहीं रही। वरना शाम में चल फ्लड है, वहाँ पे लोग पहुंचे हैं हेल्प करने, ठीक है। इनके पास तो लोग पहुंच भी नहीं सकते, क्यों? जाते के साथ ही जो जाएगा वही मरेगा, ठीक, क्योंकि वे तो देखते नहीं है ना भाई। जो वहाँ पे लोकल ग्रुप लड़ाई कर रहे हैं उन्हें तो कोई मतलब है नहीं। मैंने कोई वीडियो देखी थी भाई, आदमी के हाथ उधर से फटे पड़े हैं, किसी का सिर फटा पड़ा है, मतलब ये देख ले बम आके फट गया, बम आके बीच में गिर गया, 4 लोगों के, 4 लोग ही फट गए। बता क्या बच रहा होगा फिर वहाँ पे। और दिल्ली के बाद अभिजीत के झारखंड की तरफ रुख करते हुए अब अगला मतलब सुनने में ऐसा रहा है कि अगला प्रोटेस्ट वहाँ पे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एजुकेशन में ऐसी दिक्कत देखने को मिल रही है। दिखाऊंगा, देखो देखते हैं। झारखंड के बच्चों की तो कोई सुन भी नहीं रहा। कोई दिल्ली के भाई। बच्चों की तो न्यूज़ कवर कर दी थी, पर झारखंड के बच्चों की एक कह तो रहा था कि भाई वहाँ दिल्ली है, वहाँ से सुन ली थी, यहाँ नहीं सुन सकता कोई। ये देख, ये वीडियो देख तू, तुझे पेपर के रेट पता चलेंगे। तूने मेन्यू कार्ड देखा होगा, पेपर रेट कार्ड देख। सरकार के द्वारा तय रेट है। सहायक आचार्य 15 लाख, बीएसओ 25 लाख, पीजीटी 35 लाख, टीजीटी 20 लाख, बीडीओ सीओ 1 करोड़, पुलिस दरोगा 40 लाख। और है, और बता रहे आपको, सहायक आचार्य 15 लाख, बीएसओ 25 लाख, जीटी 35 लाख, और बहुत है। अब क्या चाहिए, लाख में क्या चाहिए? तो यहाँ देखिए, पैसा पैसा पैसा। झारखंड नाम सुना है? झारखंड जो खनिज के लिए मशहूर है, इस वक्त उसकी पहचान ये बन गया। ये पता है क्या है? पेपर लीक के लिए ये बच्चे पिछले करीब 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश का एक राज्य है झारखंड, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। और बहुत बुरी कहानी हो रही है इस टाइम झारखंड में। वो देखा था ना, एक आदमी क्या नाम है उसका, देवेंद्र महतो करके, जैसे सोनम वांगचुक जी ने भूख हड़ताल करी थी भाई, उस आदमी ने जल त्याग दिया और खाना त्याग दिया। खाना पहले त्यागा था, बाद में जल भी त्याग दिया। डॉक्टर्स बोल रहे हैं तेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। अगले कहना जब तक बिल्कुल मैं ऐसा नहीं हो जाऊंगा ना कि मर गया मैं बिल्कुल, तब तक मैं पानी खाने नहीं लगाऊंगा, उसके बाद भी पानी पीऊंगा, खाना नहीं खाने का। अगर एक सोनम वांगचुक हड़ताल कर सकता है, क्या दूसरा नहीं कर सकता? अगले की स्टेटमेंट है ये। और उसका कहना ये है कि अगर सोनम वांगचुक के हड़ताल करने से अगर सेंटर की सरकार झुक सकती है, सेंटर का एजुकेशन मिनिस्टर अगर रिजाइन दे सकता है, तो क्या झारखंड की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एक आदमी के अनशन करने से नहीं झुक सकती? ऐसा कि प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता भाई। और अगला मतलब ये देख ले, पानी छोड़ दिया भाई, 8 घंटे आदमी पानी नहीं पिया, आदमी की हालत खराब हो जाए। उसे 2 दिन हो गए पानी छोड़े। और गर्मी कितनी होगी देख, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। हम गए थे दिल्ली, प्रोटेस्ट में गए थे भाई, इतनी बुरी हालत, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। इतनी गर्मी, ऐसे मतलब पसीने की लहर आती थी और चक्कर आ जाते थे उस लहर को सूंघते के साथ ही भाई, इतनी बुरी हालत थी। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने वहाँ पे मतलब पीछा नहीं छोड़ा बिल्कुल, जब तक इस्तीफा नहीं करवा दिया भाई। हम भी जिस दिन गए थे उस दिन इस्तीफा हुआ, तो मतलब कह सकते हैं कि हम ही करवा के आए हैं, ठीक है। ऐसा बात नहीं भाई, जो बड़ा कितने दिन से परेशान हो रहे थे उन्होंने करवाया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये फोटो दिख रही होगी तुम्हें, इसमें लिख रहा है नाम पूछकर 2 हिंदू मजदूरों को मारी गोली, जम्मू कश्मीर में फिर पहलगाम जैसा हमला। और इस गांव का नाम है कुलगाम, ठीक है, जैसे पहलगाम ऐसे कुलगाम। 2 भाई थे ये, एक का नाम है दीपक राते, मतलब भाई तो क्या काम करते थे वहाँ पे, ठीक है। एक का है भूपेंद्र, क्या नाम है, मीना मेबा। मैंने तो दिखना रहा था, मैं तो घूंघट पर आया है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। स्पाइडर कैसे लगी फिर? तो एक का नाम था दीपक, एक का नाम था भूपेंद्र। भाई ये दोनों वहाँ पे काम करते थे,
लेबर वर्क, ठीक, एक राजस्थान का एक एमपी का। और गाड़ी के अंदर टेररिस्ट आते हैं, इन सब इनका धर्म पूछते हैं, ये हिंदू बताते हैं, इनको गोली मार देते हैं और चले जाते हैं। और ये सब आर्मी कैंप से शायद 1.5 किलोमीटर दूर हुआ, ठीक, 1.5-2 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस था, इतनी दूरी पे इन्हें मार दिया। और इसके बाद अब मुझे मतलब फील ये आ रही है कि आर्मी कैंप के पास पहुंचे कैसे टेररिस्ट? अरे यार जैसे वो हुआ था कहाँ थे मित्रों भाई ये तो होना ही था। प्रोटेस्ट के बाद एकदम से ध्यान हटाना है ना कि लोगों का ध्यान इधर टेररिस्ट एक्टिविटी पे जाए, क्योंकि काफी टाइम से टेररिस्ट एक्टिविटी हो नहीं रही, ठीक। तो अब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी नहीं हो रहा। अब तो हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है ये, ना तो मुस्लिम करते ना हिंदू करते, ये पहले भी नहीं करते थे, पर अब समझदार हो गई। तो अब तो मुझे वो वाली चीज़ लगी है कि जैसा पहलगाम में हुआ था ना, और तगड़ा मतलब कि ठीक ठाक उसके अंदर पुलिस वाले मरे थे, आर्मी वाले मरे थे, लोग मरे थे। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं क्यों एकदम से, ताकि 1.5 साल का ध्यान वहीं शिफ्ट हो जाए। क्योंकि ऐसी एक्टिविटी होती है 1.5 साल तक वहीं ध्यान रहता है दुनिया का कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। एक बार टेररिस्ट अटैक करवा दो फिर ठीक सा, फिर वहीं ध्यान रहता है। और इन्होंने पहले भी यही काम करा था, पहले भी तो वोट मांगी थी, फिर मांगी नहीं थी उन्होंने कि 1 वोट शहीदों के नाम पर मुझे दे दो, मैं 23 पे करके रख दूंगा। भाई कभी तो बदलता दिया, 2014 में कह रहा था 60 महीने मुझे पीएम बना दो, 60 महीने में ये कर दूंगा। 2016 में कहने लगा 50 दिन, ठीक है। 2016 के बाद 2018-19 में स्टेटमेंट आई थी, 18 में स्टेटमेंट आई थी, 1 साल 1.5 साल जब मांग रहा था। उसके बाद 2021 में फिर स्टेटमेंट आई, 2025 में बोल रहा 2024 के इलेक्शन में 5 साल दे दो मुझे और 5 साल में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 2025 में स्टेटमेंट आई 2035 तक मुझे रहना है, 2047 सुन तो। अब 2026 में स्टेटमेंट आई हमारा लक्ष्य है 2047। मगर भाई 2047 तक तो मुझे भी नहीं लगता बचूंगा, ये 75 साल का तो अब है, ये 47 पकड़ कैसे लेगा, मतलब लगे तुझे पकड़ ले गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चल बता फिर कॉमनवेल्थ के बारे में बता दे कुछ, क्या हुआ कॉमनवेल्थ में अभी? 4th पोजीशन पर आया है शायद इंडिया, देखे थे मैंने भी 4th पे आया है। और एज यूजुअल हरियाणा छा गया एकदम। बॉक्सिंग में 10 के 10 मेडल आए, दब्याणी की छोरी थी उसमें, राजस्थान की भी थी, गोल्ड ही आए हैं लगभग 7 गोल्ड आए हैं। 8 का भी आ जाता लोलीना बेचारी रहेगी थोड़ी सी। और एक और वो था वहाँ का कोई जादूमणि, वो भी सिल्वर लेके आए हैं नॉर्थ ईस्ट के, वो भी। प्रदर्शन तो ठीक था, बढ़िया था, उम्मीद नहीं थी क्योंकि बहुत सारे गेम ना हटा दिए थे इस बार। रेसलिंग जिसमें बहुत सारे 30 के करीब गेम हटा रखे थे टोटल, बैडमिंटन, हॉकी, बहुत सारे गेम हटा दिए थे। और ये जो ब्रिजभूषण के खिलाफ कर रहे थे उसको भी रिहा कर दिया। और अब देख लो जिनके खिलाफ ऐसा कर रहे थे वही मेडल ला रहे हैं देश के लिए। अगर उन्हें भी मौका मिलता, जो बच्चे ट्रेन नहीं कर पाए इसकी वजह से, तो क्या पता 2-4 मेडल और बढ़ जाते। पर चलो ऑल ओवर वर्ल्ड में 4था नंबर भाई अपने आप में कुछ ना कुछ है। लेकिन एक चीज है देख, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, जैसे 4था नंबर इंडिया का है, लेकिन जो इससे ऊपर 1, 2, 3 है ना, इनमें बहुत लीड है। देख लो चाइना कितने मेडल है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे 160 समथिंग मेडल है ऑस्ट्रेलिया टोटल मिला के, मतलब अब गोल्ड ही होंगे 50-60 तो होंगे। इंडिया का टोटल भी नहीं है इतने, पर चलो कभी जब स्पोर्ट्स को मिलने इतना अगर वो करना शुरू करेंगे ना, बच्चों को सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तो अपने आप स्पोर्ट्स में मेडल आने शुरू हो जाएंगे और ज्यादा, पहले से ही आ रहे हैं। और इंडिया के अंदर भाई है, सुनील छेत्री की भी तो स्टेटमेंट थी, तो ये बता रही थी कि हर गली में तुम्हें एक ना एक एथलीट मिल जाएगा। और सच है, लेकिन वो बेचारे खेल नहीं पाते, इक्विपमेंट महंगे हैं, फैसिलिटी नहीं मिल पाती, कोच महंगे हैं, पर्सनल कोच महंगे हैं। और तुम कहीं जाओ किसी भी कैंप वगैरह में जाओ, वहाँ की एक्स्ट्रा फीस, ऊपर के पैसे, कहाँ से देगा आदमी यार। चल नेक्स्ट देखते हैं कुछ। भैया वापस उतार लो जो फूल और मालाएं चढ़ाई गई थी मोदी के ऊपर चापलूसी में, कि इंडिया और अमेरिका का बड़ा ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। अभी जो डिटेल्स निकल कर आ रही है उससे पता चल रहा है कि किन घटिया चीजों पे हम अमेरिका के आगे झुकने वाले हैं। सबसे पहले तो जो लोग डिनायल मोड में जी रहे थे कि भाई इंडिया नहीं बंद करने का, रशिया का तेल खरीदना, ये तो ट्रंप ऐसी हवा में बोलता रहता है। भाई साहब, ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करा है जिसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंडिया ने अग्री कर लिया है कि ना हम डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली रशियन तेल खरीदने वाले, और इसकी वजह से अमेरिका 25% जो एडिशनल टैरिफ हम पे लगे थे वो ड्रॉप करने वाला है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में लिखा है कि यूएस मॉनिटर करेगा, अगर हमने फिर से रशिया का तेल खरीदने की कोशिश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वापस से ये 25% एडिशनल टैरिफ यूएस हम पे इंपोज कर सकता है इन एडिशन टू अदर पेनल्टीज। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर कर ही दिया था, इंडिया रशिया का तेल खरीद रहा था क्योंकि यूएस ने बोला था, और अब खरीदना बंद करेगा क्योंकि यूएस कह रहा है।
इसलिए नहीं, ये जो सिग्मा एडिक्ट्स बनती थी कि रशिया के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, हम 1971 वॉर में रशिया ने हमारी हेल्प करी थी, उसका हम कर्जा चुका रहे एक तरीके से, और कैसे हम इतने इंडिपेंडेंट है, हम तो पलट के वेस्टर्न कंट्रीज को जवाब देते हैं, हम तो खरीदेंगे तेल, कर लो हमारा क्या करोगे। झुक गए या नहीं झुक गए? दूसरी हमारी बेवकूफी देख लो, हम अमेरिका को कमिट कर आ गए कि अगले 5 सालों में हम उनका $500 बिलियन का सामान खरीदेंगे, इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो साल का ऑन एन एवरेज कितना बैठा? $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट। अभी करंटली हम यूएस से सालाना इंपोर्ट करते हैं 40 से 50 बिलियन डॉलर, और हम ट्रेड सरप्लस रन करा करते थे, लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ 40 से 50 बिलियन डॉलर का। तो अगर हम एनुअली $100 बिलियन की इंपोर्ट करेंगे यूएस से, तो ये जो हम सरप्लस रन करा करते थे, ये लगभग सारा ही इरोड हो जाएगा, और हो सकता है कि हम यूएस से डेफिसिट रन करने लगे। मतलब जिस ट्रेडिंग पार्टनर से हमारा सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस था, उससे हम डेफिसिट रन करने वाले। ये अचीवमेंट है मोदी सरकार की। अब आप बोलोगे एक्सपोर्ट भी तो हमारे बढ़ेंगे, अगर खाली इंपोर्ट बढ़ रहे उससे क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। यही ट्रिक खेलने की कोशिश की पीयूष गोयल ने अपनी ट्वीट में कि अब $30 ट्रिलियन का मार्केट हमारे सामने ओपन हो गया है। भैया मैं आपको बता दूं कि यूएस और इंडिया की जो ट्रेड होती थी ना, और जो टैरिफ उसमें लगते थे, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन के रेट लगते थे। ट्रंप ने आके उसके अबव रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए 25% के, और बाद में रशियन तेल के लिए 25% और लगा दिए। चलो 25% कैंसिल हो गए, और जो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था वो घटकर 18% आ गया, विच इज हायर देन व्हाट यूएस हैज इंपोज्ड ऑन यूके, जापान एंड ईयू। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोअर है बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, वगैरह वगैरह से। तो भाई साहब, ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगने से पहले भी तो इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए ओपन था, तब नहीं कर पा रहे थे हम इतने एक्सपोर्ट। अब कैसे इतने एक्सपोर्ट हम कर लेंगे कि हर साल 100 बिलियन के तो इंपोर्ट करेंगे, और इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे कि फिर भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ बना रहे। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्या एग्जेम्पशन दिया यूएस ने? कह रहे बायलैटरल टॉक्स में हम कंसिडर करेंगे टैरिफ रेट को रिड्यूस करना। मतलब जैसे गजनी में आसिन बोलती है ना संजय सिंघानी को डिस्क्राइब करके, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला ना, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला ना ठीक है मैं कंसिडर करूंगी, तो कंसिडर करेगी यूएस इसको। मतलब इट इज एज इफ कि काले तेल से ही हम अपना मुंह नहलाकर आ गए वहां से। और इसके अंदर ना सबसे बड़ा अगर कुछ जो $100 बिलियन साल का एवरेज निकल कर आ रहा है कि आपको इंपोर्ट करना है, सबसे बड़ा अगर कोई पोर्शन है ना तो इथेनॉल का वो। और केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहा था, एक दोनों चीजें लिंक हो गई ना। और केजरीवाल ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, एक अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो आप ट्रेड पॉलिसी ला रहे हो ना अमेरिका के साथ में, ये मत लाओ। अभी तो लोग इतने परेशान नहीं हुए, अगर आपने ट्रेड पॉलिसी मतलब ये अप्लाई होनी शुरू होगी ना, तेल आना शुरू हो गया, तो बिल्कुल ही मतलब धरती में जा लगेंगे यार। एक आदमी की उम्र लग जाती है गाड़ी खरीदने में, और उस गाड़ी में अगर इंजन का खर्चा आएगा तो $1 डेढ़ लाख रुपए, जो नया इंजन आता है वही सब क्या ही होगा, सर्विस करवानी, इंजन अगर बनवाना या कुछ भी इंजन अगर करना 40-50 हज़ार लगते हैं। लोगों के फ्यूल इंजेक्टर खराब हो रहे हैं, फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, मतलब 50-60 हज़ार रुपये लोगों के खर्च हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। भाई कुछ ना कुछ रकम होती है मिडिल क्लास के लिए, 50 हज़ार रुपये कौन इकट्ठे कर लेगा यार, पता। तो अब केजरीवाल भी इस चीज़ को बोल रहा था कि ये जो पिटीशन गई है 2.5 लाख पिटीशन गई है, ये सब इसी से रिलेटेड गई है कि एथेनॉल नहीं आना, E20 नहीं आना, E10 नहीं आना। लेकिन वही अमेरिका ने रट चढ़ा दिया। अब इन्होंने इस वजह से रशिया से और अपने रिलेशन खराब कर लिए, जबकि ये चाहते तो रशिया से डील करते रहते और अमेरिका को साइड कर देते कि भाई ठीक है, ना आना ना जाना, हम रशिया से ट्रेड कर लेंगे, हम तुमसे ना इतना मतलब रखते ना कुछ बात पे। यार थोड़ी अमेरिका बम गिरते हैं इनके ऊपर, कोई मतलब ही नहीं, रशिया अपने आप देख लेगा। और रशिया के रिलेशन इंडिया से काफी अच्छे रहे हैं हमेशा से, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है ना, ये रिलेशन तब से खराब होते चले गए हैं। अदरवाइज विश्वगुरु तो है ही है, विश्वगुरु तो गैस चला देते हैं, उससे नाले से तो चाय बना देगा ये। और इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होगी, लेकिन ऐसे ही टॉपिक पे नहीं, पॉलिटिकल वाले पे नहीं, मजेदार बढ़िया और मेरी बेस्ट मतलब क्लिप बोल सकते हैं, बेस्ट व्यू या बेस्ट मूवी सीन कोई भी, कि जब भी मेरा मूड सा खराब होता है मैं इसे जरूर देख लेता हूँ, देखकर दिल खुश हो जाता है मेरा। ले चल। हमारे बेटे को 2 गोली लगी है, इसको देखो। बेटा कहाँ है? अरे ये रहा, ये तो खड़ा है। तेरी माँ का डॉक्टर मारू, खड़ा क्या? ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। बिजली जला कर, लेटा इसको, लेटा। अपने आप नहीं लेटेगा, अपने आप लेट रहा है, मर जाएगा तो। लेटा लेटा। क्या है ये? उसे पकड़, कमीज खोल, कमीज खोल, कमीज खोल इसका। चल, क्या हुआ? अरे लगता है बिजली गई। बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। अब अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, गाने के अंधे बिजली चली गई तो क्या हुआ? ऑपरेशन कर। सरदार भाई, मेरे पिछवाड़े में कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी है, अंधेरे में कुछ नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। भाई मैंने पिक्चर नहीं देखी है, ठीक है, पिक्चर नहीं है, वेब सीरीज। हाँ वेब सीरीज मैंने देखी नहीं है, मुझे देखी नहीं है ये, पर मेरा सीन ये बहुत बार वीडियो देखी है मैंने ये वाली। ओ भाई ये ना ऐसा एपिक सीन है। मेरे पिछवाड़े
नहीं ऐसे कि मेरे पीछे बैठे थोड़ी ट्यूबलाइट लेके सफर हो रहे थे। चलो फिर ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम ये बैंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कल को इसी टाइम इसी जगह पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। कुछ लाइव वगैरह वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, दिन में टाइम मिले देख लेना, ना टाइम मिले तो भी टाइम निकाल के देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।